सो हेलो बालको, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो क्वेश्चन नंबर 61 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हमें क्या कह रहा है कि द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इक्वल्स टू 13। एक्स यहाँ दिया हुआ है, 13 हमारा कहीं यहाँ होगा, तो एक्चुअली हमें 13 पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है माइनस ऑफ डी वी बाय डी एक्स। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते जाते हमारा पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा ना। डी यू बाई डी एक्स की अगर बात कर रहा है और इस पॉइंट पे चाहिए, तो एक्चुअली हमें क्या चाहिए, स्लोप ही चाहिए। अगर इसकी स्लोप देखूँ तो ये क्या है, मोर देन 90 डिग्री मतलब नेगेटिव होगा, और इसमें पहले ही नेगेटिव, तो आंसर कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव के हमारे पास में 2 है। नाउ अब अगर हम बात करें कि स्लोप, तो डी वी बाई डी एक्स, डी वी में डिफरेंस देखूँ तो 30 और 10 का है, तो 30 माइनस 10 20, और एक्स के अंदर देखूंगा तो 16 और 12 है, क्योंकि इस स्लोप के ऊपर पॉइंट आ रहा है, तो इस स्लोप पे आने वाले सारे पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, सेम ही होगी। तो 16 माइनस 12 करूँगा तो आ जाएगा 4, 4 5 ज़ा, तो प्लस का 5, तो 5 वोल्ट पर मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा थर्ड। ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 62, तो 62 हमें ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू, ये पड़ा है, अनदर चार्ज इज कैरिड फ्रॉम ए से लेकर के गए पहले कहाँ, बी पे, फिर ए से लेकर गए सी पे, फिर डी पे, फिर ई पे, ए से ही ला रहे हैं। देन द वर्क डन विल बी जीरो इन ऑल पाथ। सर जीरो क्यों? एक्चुअली में वर्क डन अगर तुम देखते हो तो वो तुम देखोगे कि उस चार्ज से कितने डिस्टेंस है, v इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू, तो w इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे, सर पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखेंगे तो a से b तक में कोई पार्टिकल लेकर के आया, तो इस चार्ज से डिस्टेंस जो रही वो कितनी रही, रेडियस r। अब a से तुम यहाँ लेके गए तो इस चार्ज से भी डिस्टेंस कितनी रही, r। इस चार्ज से भी डिस्टेंस कितनी रही, r। इस चार्ज से डिस्टेंस फिर भी कितनी रही, r। तो इस चार्ज से डिस्टेंस क्या रही से, अगर वैसे भी देखा जाएगा प्लस क्यू चार्ज है तो ये स्फेरिकल में जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है स्फेरिकल में जनरेट नहीं करेगा, सॉरी, ऐसी मतलब दूर दूर जनरेट करेगा ऐसे। तो जब ये इससे अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट कर रहा है, तो क्या इसी एक पॉइंट के लिए ये सारी ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गई, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और इक्वी पोटेंशियल पे सरफेस पे घूमते टाइम पे वर्क डन क्या होता है, जीरो। ये वाला तो ऑप्शन हमारे पास में है, ये तो अपन पढ़ते हैं, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाले से भी कर सकते हैं, तो इसका जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नाउ 63 की अगर बात करें तो 63 जो है वो हमें क्या कह रहा है, 63 हमें ये कह रहा है कि एज शोन इन द फिगर द ब्रिंगिंग ऑफ चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी, ए से बी लेकर के गया, बी टू सी, बी से सी लेके, द वर्क डन आर, इसमें 2 जूल हो गया, इसमें माइनस का 3 जूल हो गया। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज सी टू ए, फिर से वहीं लेके आए। सर अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो सबका सम जीरो, तो वर्क डन बाय ए बी प्लस वर्क डन बाय बी सी प्लस वर्क डन बाय सी ए इज इक्वल टू जीरो। अब ए बी का जो है वो 2 है, प्लस इसका -3 है, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का प्लस का 3 माइनस का 2, एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव का 1, तो 1 जूल हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, साइक्लिक में तो वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है ना। 64th की अगर बात करें तो 15 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ चार्ज ऑफ 0.01 कूलम फ्रॉम ए टू बी। भाई ए से बी तक किसी चार्ज को अपन खींच करके ले गए, इसमें जो वर्क डन हुआ, देन द पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ हुआ होगा, वर्क डन 15 जूल का हुआ, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बोला है कि ये वी बी माइनस वी ए जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। देखो क्या बोला है, 15 जूल ऑफ वर्क डन इज अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स होता है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगर तुम अगेंस्ट चल रहे हो तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होगा, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो वी बी ज़्यादा होगा माइनस वी ए से। ये बात तो करेक्ट है। अपन ने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अगेंस्ट चल रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होगा, तो इंक्रीज हो रहा होगा तो वी बी इज़ ग्रेटर देन वी माइनस वी ए, तो इसका आंसर जो आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वी बी की वैल्यू ज़्यादा होगी। होगा क्या, वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू पढ़ा है अपन ने,
वर्क डन कितना है 15 जूल, चार्ज कितना है 0.01 कूलम, डबल ज़ीरो तो 1500 जूल आ जाएगा, या जूल क्या वोल्ट आ जाएगा, तो 1500 वोल्ट अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 की अगर बात करें तो 5 कूलम चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ क्यू जो है वो 5 कूलम, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है जो कि 2000 न्यूटन का है। व्हेन मूव्ड फ्रॉम 2 पॉइंट्स इन अ फील्ड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, जो सेपरेट करी हुई डिस्टेंस वो 2 सेंटीमीटर की है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। सर पोटेंशियल डिफरेंस ही तो मैंने बोला V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है लगा, तो V डब्ल्यू बाई क्यू। वर्क डन की अगर बात करोगे तो वर्क डन कितना होगा सर, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, F डॉट एस होता है। और क्यों सर, F डॉट एस का मतलब होता है एफ एस कॉस थीटा, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर है वो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है, बट थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हुई तो वो आंसर कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे दिखा है कि 5 कूलम चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स 200 मूव्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द फील्ड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है, तो साथ साथ में ही चल रहा है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है तो थीटा 0 डिग्री, 0 डिग्री तो हमारा कितना हो जाएगा, फोर्स एंड एस पॉजिटिव रह जाएगा। फोर्स कितना है सर 2000 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर 2 सेंटीमीटर का हुआ, तो न्यूटन में मीटर में लिखना पड़ेगा, अपॉन 100 कर देता हूँ। कूलम कितना है 5 कूलम है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाए, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, तो 8 वोल्ट आया, तो हमारा डिफरेंस कितना हो गया 8 वोल्ट फर्स्ट। सो नॉर्मल क्वेश्चन है ना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 जो है वो हमें क्या कह रहा है कि व्हेन सेपरेशन बिटवीन 2 चार्जेस इज इंक्रीज, भाई 2 चार्जेस के बीच का सेपरेशन क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी। भाई इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया है, 2 के सेपरेशन को इंक्रीज़ किया है, बट बताया नहीं कि सेम है या अपोजिट चार्ज, उनके दोनों को इंक्रीज़ करा। अब पोटेंशियल एनर्जी देखो, जो जिधर जाना चाहता है, जो जिधर जाना चाहता है उधर जाएगा, तो जो जिधर जाना चाहता है उधर जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि जो जिधर जाना चाहता है उधर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। अब जो जिधर नहीं जाना चाहता है उधर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले तो जाना किधर चाहते हैं, इधर इधर, लेकिन अपन ने बोला क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहे हैं, डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रही है, मतलब दूर लेकर के जा रहा है। तो अगर दूर लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, इंक्रीज़ हो रही होगी। पॉजिटिव पॉजिटिव वाले दूर जाना चाह रहे हैं और अपन भी दूर लेकर के जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, डिक्रीज़ हो रही होगी। तो मे इंक्रीज़ और मे डिक्रीज़ दोनों हो सकता है, तो मे इंक्रीज़ में डिक्रीज़ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फोर्थ ना, क्योंकि चार्ज स्पेसिफाइड नहीं है ना। नाउ 67 की अगर बात करें तो एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ फील्ड, इट्स वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, F इक्वस टू क्यू ई। अगर इलेक्ट्रॉन है तो हमारी डायरेक्शन जो होगी फोर्स की क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ अ वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जा किधर रहा है, इसकी डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही है। अगर इसकी डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग है तो जो फोर्स लगेगा वो उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। सर क्यों, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो उल्टी होगी। तो इसकी वेलोसिटी इधर है बट फोर्स इधर लग रहा है, तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। तो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज जस्ट आफ्टर द एंट्री, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा थर्ड। नाउ ऑन करते हैं, एन इलेक्ट्रॉन एज एंड अ प्रोटॉन हैज़ अ सेट फ्री इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री छोड़ दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। सर फोर्स लगेगा वो तो क्यू ई के बराबर होता है, फोर्स को एम ए बोला जाता है, जो एक्सेलरेशन होगा वो क्यू ई बाय एम होगा। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो चाहिए तुम्हें, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, चार्ज तो दोनों पे सेम होता है, तो मास का उल्टा हो जाएगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। सो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा नॉर्मली। सारी डेरिवेशन ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69 की अगर बात करें तो पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज क्यू इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम टी विल बी। नाउ एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन क्या है हमारा, क्यू ई बाय एम। हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी है किसी टाइम टी के बाद। तो एक्सेलरेशन क्या होता है सर, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो क्या टाइम आ चुका है, हाँ
टाइम नहीं है अपन को, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी में चेंज जो होगा वो क्यू ई टी बाय एम हो जाएगा। नाउ काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो टी टाइम पे वेलोसिटी अपन ने निकाल ली कि टी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एम बच जाएगा। तो ये हमारा बचा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m। तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड। नाउ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 70 जो है वो हमें क्या कहता है। अ चार्ज क्यू इज प्रोजेक्टेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। नाउ अ चार्ज q is projected in a uniform electric field E, work done in suffering a displacement y। अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर भी हो, एक चार्ज q था जो कि एंटर करा, यूनिफॉर्म तो नहीं है, अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो अपन कह देते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो कुछ इस तरीके से थी और चार्ज कुछ ऐसा गया और डिस्प्लेसमेंट आया अपना y। इट सफ़र डिस्प्लेसमेंट y अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज q, देन द वर्क डन। तो वर्क डन होता है हमारा एफ डॉट एस। सर फोर्स का लगना और डिस्प्लेसमेंट का होना, सर डिस्प्लेसमेंट तो बोल रखा है कि y है और किसी चार्ज q के ऊपर जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, क्यू ई, और डिस्प्लेसमेंट y हुआ है तो क्यू ई वाई अपना ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। नॉर्मल सारे फॉर्मूले ही हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को डाल देते हैं तो वर्क डन कितना होता है, और वो सारे अगर फॉर्मूले याद भी रखोगे तो भी हो जाएंगे, और नॉर्मल याद नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूले याद है तो भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। So here are the 10 questions of electrostatics. If you like, then please subscribe. Thank you.